नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीके साहा है। आज हम आपको एक इंजेक्शन या टेबलेट जो डेक्सोना है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक, ये डेक्सोना जो है टेबलेट इंजेक्शन दोनों फॉर्म में आता है। ठीक, अगर देखिएगा तो मेडिकल में टेबलेट जो है आपको 0.5 mg के फॉर्म में आता है और आप इंजेक्शन देखिएगा तो 4 मिलीग्राम पर ml के फॉर्म में आता है। तो इसका देखते इस जो है ना दवा का क्या मतलब जो है यूज होता है, जो ग्रामीण चिकित्सक बहुत यूज क्या करते हैं और जो थोड़ा भी एजुकेटेड है वो इस इंजेक्शन को लगवाना नहीं चाहते हैं। ठीक, तो इसमें के बीच जो पीछे का जो स्टोरी है ना उसको बताने का कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम देखते हैं ना ये डेक्सोना है क्या। डेक्सोना जो है ना आपका एक सिंथेटिक एस्ट्रॉइड है। ठीक, और ये जो है एस्ट्रॉइड जो है हमारे बॉडी में भी प्रोड्यूस होता है। ठीक, हमारे बॉडी में 2 ग्लैंड होता है, एक एड्रिनल ग्लैंड हो गया जो कि एस्ट्रॉइड को प्रोड्यूस करता है, एक आपका जो है ना सेक्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है जो कि एस्ट्रॉइड को प्रोड्यूस करता है। तो आपका ये डेक्सोना जो है ना मेनली ये क्या है, कोर्टिको एस्ट्रॉइड है जो कि आपका किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो सेक्रेट करता है और उसमें भी वो 2 सेक्रेट करता है हार्मोन, एक होता है ग्लूकोकोर्टिकोइड, दूसरा होता है मिनरलोकोर्टिकोइड। तो आपका ये डेक्सोना इंजेक्शन या डेक्सोमेथासोन जो है ना ये आपका जो है ना ये क्या बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड का ही सिंथेटिक फॉर्म है। ठीक है, जिसको कि इंजेक्शन या टेबलेट के द्वारा किसी भी पेशेंट को दिया जाता है। तो हम चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया ये होता है। तो इसका क्या फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये देखने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपका जो पहले फायदा नुकसान को जानने से पहले आप जो है ना ग्लूकोकोर्टिकोइड का यूज क्या होता है आपके बॉडी में, इस हार्मोन क्या करता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक, देखिए ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या है, ये एक एड्रिनल हार्मोन है। ठीक, जिसको कोर्टिकोइड या एस्ट्रॉइड जनरली हम बोल देते हैं। तो ये क्या करता है ना आपके बॉडी में जो है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को मेनली मतलब कंट्रोल करता है, लेकिन इसके साथ साथ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, आपके बॉडी का जो बीएमआर है बॉडी मेटाबॉलिक रेट, उस सब चीज को रेगुलेट करता है। ठीक, तो और इसका एक्शन क्या है कि मतलब पूरे बॉडी में जो है ना किसी फॉर्म में ग्लूकोज को बनाता है। ठीक, या तो प्रोटीन को तोड़ करके बनाया गया, ग्लूकोज ग्लाइकोज तोड़ कर बनाया गया, फैट को तोड़ करके बनाया गया। ठीक, इसके बाद एक और होता है मिनरलोकोर्टिकोइड, वो मिनरल मेटाबॉलिज्म पे वर्क करता है। अर्थात ये क्या करता है, मेनली आपके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। लेकिन इसका और भी जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। अर्थात आपके बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन है तो उसको क्या करता है, कम करता है। ठीक, इसलिए जो है ना एस्ट्रॉइड को क्या बोला जाता है, बेस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना, जो हमारे बॉडी में जो हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से, जिसका इन्फ्लामेटरी के रूप में एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में वर्क करता है, उसी टाइप से इसका वर्क करता है। अर्थात आपके जो बॉडी का मैकेनिज्म भी ये यूज करता है, इसलिए ये बेस्ट होता है। लेकिन वो नॉन पैथोजेनिक इन्फ्लामेशन होता है। ठीक, अगर आपके बॉडी में कोई भी पैथोजेन के द्वारा इन्फ्लामेशन करता है ना तो उसमें ये बेस्ट नहीं कहलाएगा। क्योंकि क्या होता है कि आपके बॉडी में जब भी पैथोजेन जाता है ना तो उसको मारने के लिए बॉडी क्या करता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन प्रोड्यूस करता है और आप इसको एस्ट्रॉइड को यूज करते हैं। तो एस्ट्रॉइड का एक और भी काम होता है, वे आपके इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। तो आपका क्या होगा, जब एस्ट्रॉइड यूज कर रहे इन्फेक्शन है तो इम्यूनिटी सप्रेस होगा, आपका सप्रेस हुआ तो इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा और आप इन्फ्लामेशन भी जो मैकेनिज्म ऑफ बॉडी है उस पे तो उनको मारने के लिए उसको जो भी आप रोक रहे हैं, तो वहां पे जो है ना मतलब अवॉइड करना चाहिए। खास करके ये फंगस के ग्रोथ को बहुत इंक्रीज करता है। इसलिए देखे होंगे कि जो रिंग वर्म होता है इन्फेक्शन जो फंगस के चलते होता है ना, तो उसमें बोला जाता है एस्ट्रॉइड को नहीं यूज करने के लिए। तो ये हो गया। तो फर्स्ट आपका ये जो एड्रिनल ग्लैंड का क्या होता है, ये आपका तो ओवरऑल बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उस पर वर्क करता है, खास करके ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म पे। दूसरा होता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी के रूप में यूज करता है और तीसरा होता है कि इम्यूनो सप्रेसेंट होता है।
ठीक, इस 3 के रूप में मतलब यूज होता है। तो देखिए आपका क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म फर्स्ट हो गया। तो ये स्टेरॉइड जो है मेटाबॉलिज्म पे वर्क करता है। तो किसी भी पर्सन को अगर ठंड और लग गया है तो देखिएगा उसका क्या होता है, बीएमआर और मतलब कहीं ना कहीं बॉडी टेस्ट, तो उस समय आप डेक्सोना या स्टेरॉइड और यूज करते हैं तो उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा इन्हांस करता है, तो ये काल में फील करता है, शांति महसूस करता है, थोड़ा खुश रहता है। उसके बाद देखिए किसी भी टाइप का अगर एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, तो मतलब अगर किसी भी टाइप का जैसे ऑटो इम्यून रिलेटेड इन्फ्लामेशन और हो गया, या अपने आप बॉडी में इन्फ्लामेशन या सीओपीडी हो गया, या आपका अस्थमा हो गया, स्पाइटी, या बहुत इंटेस्टाइनल मतलब क्रोहन डिजीज और बहुत से ऐसे होते हैं, या रूमेटिक आर्थराइटिस और का हो गया पेशेंट, उस समय इन्फ्लामेशन बहुत रहता, तो उसको क्या करता है कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। कौन कौन में, आर हो गया आपका रिस्पायरेटरी का, अस्थमा हो गया आपका, सीओपीडी हो गया आपका, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाला हो गया, इनफैक्ट न्यूप्लेसिया और में कैंसर और के भी ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए किसी भी टाइप का एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आपको कोई भी चीज बाइट कर लिया, जैसे एक बाइट कर लिया, मधुमक्खी और बाइट कर लिया, तो उस समय भी इसको यूज किया जाता है। इसके बावजूद भी देखिएगा एलर्जी टाइप का जो भी है उसमें स्किन वाला और में भी बहुत यूज किया जाता है, वो सब एलर्जी चलते होता है। इसके साथ साथ आप देखे होंगे जब भी किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है तो उस समय डेक्सोना और एविल का इंजेक्शन लगाया जाता है, अर्थात इस डेक्सोना का यूज कहाँ किया जाता है, आपका एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को रोकने के लिए। अगर किसी भी पर्सन को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो गया तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपका डेक्सोना का बहुत यूज होता है। लेकिन इसके बाद देखिए अब इसका मिसयूज देखते हैं। देखिए डेक्सोना का हर समय यूज नहीं करना चाहिए। गाँव और का चिकित्सक क्या करता है, ये डेक्सोना क्या करता है, बीएमआर को इंक्रीज करता है, आपके मतलब शांति प्रदान करता है, काल्मिंग इफेक्ट, शरीर को फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है। तो गाँव का चिकित्सा हर वो चीज में जो है ना, मतलब किसी भी टाइप का सर्दी बुखार कोई भी आया तो बच्चा हो या बूढ़े हो सबको ठोकना चालू कर देते हैं डेक्सोना, लेकिन वो गलत है। देखिए ये क्या करता है कि जैसे कि आपके बॉडी चल रहा है, प्रेम से दौड़ रहे हैं, या मतलब एक आपको कहानी सुनाते कि कोई भी घोड़ा गाड़ी है, उसको घोड़ा प्रेम से धीमी धीमी गति से खींच रहा है कि वो नॉर्मल प्रोसेस है, उसी टाइप से आपके बॉडी के अंदर का हार्मोन करता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि उसको घोड़ा को चाबुक मार रहे हैं, दौड़ेगा ठीक, कम टाइम में ट्रेवल कर लीजिएगा। उसी टाइप से क्या होता है कि ये स्टेरॉइड जो बाहर से देते हैं ना, जिस टाइप से घोड़ा को चाबुक मार करके जो बहुत जल्द करा लेते हैं मंजिल को प्राप्त, उसी टाइप से ये डेक्सोना क्या करता है, घोड़ा को मतलब जिस टाइप से मार के करा, तो उसी टाइप से आपकी बॉडी का जो है ना मतलब हीलिंग प्रोसेस हो गया, जो ठीक होने होगा, जो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा से कर लेता है। तो लेकिन वो क्या करता है, जिस टाइप से आप घोड़ा को मारते हैं तो उसको दर्द होता है, कहीं कहीं वो कमजोर होती जाता है, कर तो रहा है काम, लेकिन चोट की वजह से, बहुत चोट लगने से वो जो उसका लाइफ है जीने का वो कम हो जाता है। उसी टाइप से आपकी बॉडी का क्या होगा, लाइफ कम हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेरॉइड में क्या होता है, इम्यून को सप्रेस भी करता है, ये इम्यूनो सप्रेंस होता है। इसलिए ना आर और में क्या जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज में इस स्टेरॉइड का यूज किया जाता है, इम्यूनो सप्रेशन होने के चलते हैं। किसी भी टाइप का अगर ऑटो इम्यून डिजीज है तो देखिए तो वहाँ पे नहीं करना चाहिए आपको, ये घरेलू रूप से स्टेरॉइड का यूज नहीं करना चाहिए। जहाँ पे जरूरी है स्टेरॉइड वहाँ पे स्टेरॉइड का यूज कीजिए। ठीक, इसके बाद हम आपको बता दें इसका जैसे डोज जनरली जो है 0.75 मिलीग्राम पर डे से लेकर के मैक्सिमम 9 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा आपके सीवीटीटी पे, आपके एज पे, ठीक, उस पे ये डिपेंड करता है। और ये दिन में एक बार लिया जाता है, ठीक, बॉडी में चलने वाला है। और वैसे जो है जनरली हम लोग जो है अगर एडल्ट के में मतलब 4 mg to 6 mg यूज क्या करते हैं, मतलब पर डे मैक्सिमम 9 mg कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है जैसे कि 4 mg पर ml होता है तो 1 ml से 2 ml बहुत हो गया यूज क्या करते हैं। तो आपको यहाँ तक
मैं उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तब भी किसी भी टाइप का अगर इशू है तो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं स्लाइड के रिलेटेड हमसे। मेरा नंबर इसके नीचे में रहेगा, ठीक। और आपको किसी भी टाइप का हेल्थ रिलेटेड इशू भी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमको कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा जो कंपनी है मेडजी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ के तरफ वर्क कर रहा है, ठीक। तो इतना ही आगे देते हैं, चलिए।